कैसे हो तुम? एंड कहाँ थे अभी तक? मैं 3-4 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ और तुमने मेरी किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। और तुम बाद में मैसेज करते हो कि बात नहीं कर सकते, बिज़ी हो। क्या हुआ है बेब? मुझसे कुछ गलती हुई है? प्लीज़ टेल मी। नहीं तो फिर क्या वजह है बेब? क्यों तुम ये 3-4 दिन से ऐसे कर रहे हो मेरे साथ? आई लव यू अ लॉट। तुमसे बात किए बिना मैं नहीं रह सकती। एवरीथिंग बेब। देन क्यों तुम मेरे कॉल पिकअप नहीं कर रहे थे? प्लीज़ आंसर मी। मुझे ये सब सुनना नहीं है। मैं ये सब सुनने के लिए कॉल नहीं की हूँ तुम्हें। आई वॉन्ट माई आंसर। आई वॉन्ट द रीज़न कि तुम क्यों नहीं पिक कर रहे थे कॉल। तुम क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? बाकी सबसे तो तुम बात कर रहे हो। प्लीज़ डोंट से डैट कि तुम किसी से भी बात नहीं कर रहे। मैंने कल ही राहुल को फ़ोन किया था एंड ही सेड कि तुम्हारी उससे बात होती रहती है। देन व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ मी? वाई आर यू डूइंग ऑल दिस? बेब, मुझे ये साइलेंस नहीं चाहिए। प्लीज़ आंसर मी, प्लीज़। हेलो, आर यू इवन लिसनिंग टू मी? यू आर। सुन के अच्छा लगा, पर प्लीज़ ऐसे चुप मत रहो। प्लीज़ मुझे बताओ क्या हुआ है। ओह शिट। तो तुम नहीं बोलने वाले? बेब, इज देयर समवन एल्स हमारे बीच? लुक, आई एम सॉरी। तुम नहीं जानते मैं अभी किस सिचुएशन में हूँ। यू डोंट नो बेब। ये सब ख्याल आएंगे ही ना दिमाग में जब तुम मेरे कॉल्स नहीं उठा रहे, मेरे मैसेजेस के ढंग से रिप्लाई नहीं दे रहे। मैं क्या सोचूं? बेब, आई डू ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई आई लव यू। पर प्लीज़ बताओ मुझे, मे बी मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं, जो कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड करती है, जो कि एक अच्छी पार्टनर और अच्छी गर्लफ्रेंड को करना चाहिए। प्लीज़। ओके, तो सबसे पहले तुम थोड़ा पानी पियो। कम ऑन, गो अहेड। पी लिया? गुड बॉय। नाउ टेल मी each and everything. Tell me. क्या नहीं हो रहा है तुमसे? ओह, तुम्हारी मॉम ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारे डैड तुम्हें ऐसा कैसे बोल सकते हैं? दिस इज सो रूड। सी, अप्स एंड डाउन्स हर किसी के लाइफ में होते हैं, पर अगर
उनके पेरेंट्स ही उन्हें इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या मतलब? तुम्हारे डैड को तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, बट वेरी रिस्पेक्टफुली आई एम सेइंग, तुम्हारे डैड को तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था एट एनी कॉस्ट। भले वो तुम्हारे डैड हैं, पर फिर भी। अरे बॉस की बातों की टेंशन मत लो, बॉस तो सबके ऐसे ही होते हैं, बेकार, डांटने वाले। उन्हें प्रॉफिट हुआ तो खुश होंगे, और जहाँ थोड़ा सा हम डगमगा गए तो वो पूरी दुनिया भर की हमें सुनाएंगे। बॉस का काम ही वही होता है। सी बेब, बस इतनी सी बात थी। इतनी सी बात के लिए तुम मुझसे क्यों दूर जा रहे थे? जब भी लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, और तुम मुझसे दूर जा रहे थे। आई नो मैं वो फील नहीं कर पाऊँगी जो तुम कर रहे हो, बट मैं थोड़ा तो समझ सकती हूँ, थोड़ा तुम्हें समझा सकती हूँ। हो सकता है मेरी बातों से, मेरी कंपनी से तुम्हें थोड़ा बेटर फील हो। और तुम क्या कर रहे थे? तुम इन सब की टेंशन्स की वजह से तुम मुझे सज़ा दे रहे थे, ये जानने के बाद भी कि आई लव यू। अच्छा, जो भी हुआ उसे अभी 5-10 मिनट के लिए भूल जाओ प्लीज़। एंड मैं जो कुछ भी कहने जा रही हूँ, प्लीज़ तुम उसे ध्यान से सुनो, ओके? देखो, तुम्हारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत करो। तुम ये जता कर मुझे खुद से अलग कर रहे हो, ये बता कर मुझे खुद से अलग कर रहे हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। ऐसा नहीं होता। एक रिलेशनशिप में अगर किसी एक की प्रॉब्लम हो तो वो दोनों की प्रॉब्लम होती है। एक की खुशी दोनों की खुशी, एक का दुख दोनों का दुख। ये बात कब समझोगे? तुम्हें मुझे ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, पर तुमने नहीं बताई। इट्स ओके, बट तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा, तुम चाहे कहीं भी रहो, अपनी लाइफ की सीढ़ी पर, पहली सीढ़ी पर रहो, दूसरी पर, तीसरी पर या फिर आखिरी पर, मैं हर एक सीढ़ी पे तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हारे साथ चढ़ूँगी, तुम्हारे हाथ में हाथ दिए, तुम्हारे साइड पे ही खड़ी रहूँगी। तुम्हारे में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। तुम सैड हो, मैं सैड हूँ, तुम हैप्पी हो, मैं हैप्पी हूँ। I love you a lot, babe. प्लीज़ ऐसे जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब से अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स आए तुम प्लीज़ मुझे बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई रहे ना रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। You are my life, you are my world, you are my everything, babe. You are the only thing I have. And please, किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, ये लाइफ है, समझे? हमेशा हमारी लाइफ में
लाइक खुशी नहीं रहेगी, खुशी है तो गम भी आएंगे, गम है तो खुशी भी आएगी। यही लाइफ है बेब। और लाइफ से डरना नहीं होता, लाइफ का डट के लाइफ को हमें फेस करना होता है। लाइफ में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आए उन्हें हमें डट के सामना करना होता है। या एग्जैक्टली। और तुम्हारी हर प्रॉब्लम पे तुम अकेले नहीं हो जो सामना करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं यहाँ ख्वाब देखती हूँ बेब, तुमसे शादी करने के, तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारने की। मैं लिटरली ये सब मैनिफेस्ट करती हूँ कि तुम्हारी मेरी मैरिड लाइफ कितने अच्छे होंगे, हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे। और तुम हो कि छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं कि तुमने मुझे ही उसका पार्ट नहीं समझा। दिस इज़ नॉट गुड। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारी इस हरकत से। मैं तुम्हें किसी भी हाल पर खोना नहीं चाहती। यू आर माइन एंड ओनली माइन। मैं हर चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ। और प्लीज़ तुम भी मुझे सिर्फ अपनी खुशियों का ही नहीं, अपने दुखों का भी पार्ट समझो, क्योंकि मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी तुम्हें जज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ पागल। तुम मेरे सामने रो सकते हो, मैं तुम्हें अपना कंधा दूंगी, जी भर कर रो लेना। मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी, तुम्हें चुप कराऊंगी और तुम्हें समझाऊंगी। बस तुम मेरे साथ रहना, बिकॉज आई वॉन्ट यू एंड नथिंग एल्स। It's okay babe, please don't say sorry. I know टेंशन में कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना सारी चीज़ें। मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड हमेशा रहूँगी, हमेशा। तो फिर बताओ कहाँ मिल रहे हो कल मुझसे? ओके शाम 5 बजे I'll pick you up. No baby, I love you. तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यार में सॉरी थैंक यू ये सब नहीं होता। प्यार में सिर्फ प्यार होता है बेब। ओके अब तुम्हारा मूड अगर थोड़ा सही हो गया हो तो अब तुम आराम से सो जाओ, हम कल बात करते हैं। एंड इस सिचुएशन से तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढता है। ओके ओके बेब, बाय, गुड नाइट एंड आई लव यू अ लॉट अ लॉट अ लॉट। ओके ठीक है, मुझे गुड नाइट किस दिए बिना ही चले जाओगे? ओह बहुत प्यारी किस थी। ओह तुम्हें भी चाहिए? ओके आई लव यू।
बाय।